नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बेहतरीन होंगे। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 7 संस्कृत का चैप्टर नंबर 3 तृतीय पाठ है आप लोग का ऋतु परिचय। ठीक है ना, ऋतु के परिचय। ठीक है ना, तो आइए आज हम लोग इस चैप्टर का और क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ से आप लोग का अभ्यास का प्रश्न जो है वो स्टार्ट होता है। मौखिक प्रश्न शुरू हो रहा है। बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखितानां पदानां उच्चारणं कुरुत। जो आप लोग को ये जो पद लिखा हुआ है इसका उच्चारण करना है। ठीक है, आइए पढ़ लेते हैं हम लोग। अस्माकं इच्छन्ति वृष्ट्ररपि तृप्यति जलप्लावनं शरत्काले तुषारै प्रज्वालिता सेविता च ऋतुषु, है ना, ऋतुषु, ऋतुषु। ओके, इस प्रकार पढ़िएगा आप लोग। ओके, आइए सेकेंड क्वेश्चन है, अधोलिखितानां पदानां अर्थं वदत। ये जो आप लोग का पद है इसका अर्थ बताना है। ठीक है, किसलयानि पादपा परि प्रायेण विच्छिन्नम सर्वथा यदा कदा, इस सब का हम लोग अर्थ जानते हैं। तो देखिए बच्चों, आप लोग उत्तर किस प्रकार लिखिएगा मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। देखिए, किसलयानी मतलब होता है पत्ते, पादपा मतलब होता है वृक्ष, ठीक है, प्रायन मतलब होता है प्राय, विच्छिन्ना मतलब होता है टूट जाते हैं, सर्वत्र मतलब होता है सभी जगह। ओके, चलिए आगे। यदा कदा मतलब होता है कभी कभी, पक्वम मतलब होता है पका हुआ, तो सारे मतलब होता है ओस के कनों से, रोचनते मतलब होता है अच्छे लगते हैं। क्लियर। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखितानां पदानां बहुवचनम वदत, है ना, एक क्षति, इस सब का आप लोग को बहुवचन लिखना है। तो कुछ भी नहीं है, एक वचन बहुवचन कुछ भी नहीं है। देखिए, इच्छति है, तीता अंति, अंति जोड़ दीजिएगा, इच्छन्ति, पठसी तो पठत, थ्व जोड़ दीजिएगा, गच्छामि, आमी आवा आमा, गच्छामा जोड़ दीजिएगा, है ना, गच्छ जोड़ आमा गच्छामा, भवती इसको ती है तो अंति दे दीजिएगा, भवंती, तृप्यति तृप्यंती, है ना, आगच्छति आगच्छन्ति, है ना, बालका 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 बालको बालका। आप लोग बालक शब्द रूप याद किए हुए ना। बालक मतलब होता है एक बालक, बालका मतलब होता है दो बालक, बालको बालका बालको बालका बालको बालका, बालको मतलब होता है दो बालक, अब बालका मतलब होता है अनेक बालक, मतलब बालका का बहुवचन बालका, है ना। फलम फलानी, है ना, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, आप लोग पढ़े हुए होंगे फल शब्द रूप में। ठीक है, चलिए आगे देखिए, लिखित में है आप लोग को भरना है, कोस्तात शब्दम चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। यहाँ पर देखिए हम भर कर दे रहे हैं। ठीक है, बोल रहा है अस्माकम देशीय डैश ऋतुआ भवंती, तो हमारे देश में 6 ऋतुएं हैं। ओके, शिशिर, देखिए यहाँ पर हम आपको सारा कुछ दे दिए हैं। चलिए तो हम यहीं पर आपको बता देते हैं, क्योंकि ये लिखित वाला है। इसमें देखिए यहाँ पर जो भी बढ़ना है मैं यहाँ पर आपको गोल कर दूंगा, उसको लिखिए। अस्माकम देश, हमारे देश में 6 ऋतुएं, तो इसको आप लोग क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए। शिशिरे देश आधिक्य भवती, तो यहाँ पर शीतत से भरिएगा, यहाँ पर शीतत से आप लोग भर लीजिएगा। ठीक है, सर्वेषु ऋतुषु राजा देश भवंती, सर्वे ऋतु का राजा कौन है, वसंत है। कौन है, वसंता, तो यहाँ पर आप लोग वसंता भर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। डैश स्वरा मधुरा भवती, तो किसका स्वर मधुर होता है, कोकिल, है ना, कोकिलस से मतलब कोकिल मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं। ठीक है ना, चलिए, कोयल, है ना, कोकिलस से मतलब कोयल, तो यहाँ पर आप लोग भर लीजिएगा। ठीक है, हेमंती देश आरंभ भवंती, तो सीता से, है ना, आरंभ भवती, तो यहाँ पर सीता से भर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पर जो जो भी आपको यहाँ पर क्या किए सर्कल करिए हैं उसको आप लोग भर लेंगे। ओके, आइए अब कहता है सुमेलनम कुरुता, सुमेलित करना है आप लोग को। जैसे यहाँ पर कोकिला का मधुर स्वर, वर्षा, ऋतुराज, ऋतुराज आप लोग जानते हैं वसंत ऋतु को, है ना। षष्ठ क्या होता है, ऋतुआ होता है। अग्नि, अग्नि क्या होता है, प्रज्वालिता, है ना। वर्षा, जल प्लावनम, तो इस प्रकार आप लोग क्या कीजिएगा, मैचिंग कर लीजिएगा, मिलान वाला बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे आइए, बोला निम्नलिखितानां पदानां उत्तरम पूर्ण वाक्य लिखत। अब हम लोग को उत्तर लिखना है, तो चलिए हम लोग उत्तर लिखना सीखते हैं। ध्यान से समझना है आप लोग को। अस्माकम देशे कति ऋतुआ भवंती, हमारे देश में कितने ऋतु हैं, तो यहाँ पर षष्ठ लिख लीजिएगा। ओके, आप पूरा पहले लिख दीजिए, कति के जगह पर सिर्फ षष्ठ लीजिए, उसके बाद हो गया पूरा। ठीक है, आंसर संस्कृत का आंसर लिखना बिल्कुल ईजी होता है। ठीक है ना, संस्कृत का आंसर लिखना हो या इंग्लिश पैसेज का आंसर लिखना हो, कुछ भी आप लोग सब्जेक्ट में सिर्फ सीखिए। ये नहीं कि सर जो दे रहे हैं आंसर लिख लीजिए याद करें, वो सब नहीं, सीखिए कैसे लिखते हैं। ठीक है, चलिए।
कदा सूर्यस्य तापा प्रखरा भवन्ति। तो देखिए कदा की जगह पर सिर्फ ग्रीष्म देना है, उसके बाद सूर्यस्य तापा प्रखरा भवन्ति भवती जो है इसको सेम टू सेम आपको क्या करना है, लिख देना है। बस सिर्फ कदा का जवाब देना था ग्रीष्म में, हम लोग दे देंगे ना। चलिए बोलता था कि किस मतलब ऋतु में सूर्य का जो ताप होता है ये बहुत बड़ा प्रखर होता है। तो आप बोलेंगे ग्रीष्म ऋतु में, तो आपको पता ही है ना। चलिए विद्यालयेषु अवकाशः कदा भवति। विद्यालय में जो अवकाश मिलता है वो हम लोग को कब मिलता है, तो ग्रीष्म ऋतु में मिलता है। तो विद्यालयेषु अवकाशः ग्रीष्मे भवति, है ना। इतना लिखने किसको नहीं है, कदा की जगह आप सिर्फ ग्रीष्म लिख देंगे। बस एक वर्ड आपको लिखना है कदा, जो प्रश्न जो यहाँ पर शब्द पूछ रहा है प्रश्न उसके उस जगह पर उत्तर लिख देना, ठीक है। चलिए आगे देखिए, संपूर्ण पृथ्वी केन तृप्यति। तो संपूर्ण पृथ्वी जलेन तृप्यति, कितना आसान है बाबू, इजी, वेरी इजी, बोलिए इजी। अच्छा अगर आप लोग इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 7 का व्हाट्सएप ग्रुप दिख रहा होगा, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से पीडीएफ ले लीजिएगा, ठीक है। शीतस्य आरंभ कदा भवति। शीतस्य आरंभ हेमंते भवति। ओके चलिए, समझ गए आप लोग, समझ गए तो एक बार बताएंगे हाँ सर समझ गए। ओके चलिए आगे देखिए, आइए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए उदाहरण अनुसारम लिखत, उदाहरण के अनुसार आपको लिखना है। एक वचन है बहुवचन, भवती भवंती। आगच्छती है, इसका क्या लिखिएगा, यहाँ पर लिख लीजिए आगच्छन्ति, आगच्छन्ति। क्लियर। चलिए इच्छति, एक आप क्या लिखिएगा, इच्छन्ति। ओके चलिए तृप्यति, क्या लिखिएगा बुआ, तृप्यंती। ओके वदसी, वदसी का वदथ, वदथ। ददामी, ददावा, ददामा। ओके चलिए करोसी है ना, करोसी का क्या लिखिएगा, है ना, यहाँ पर लिखिए आप लोग कुर्वन्ती, है ना, कुर्वन्ती भी आप लोग लिख सकते हैं। चलिए हो गया। चलिए आगे बढ़िए, आगे देखिए आप लोग गच्छामी, गच्छामी का क्या लिखिएगा, गच्छामा। कथ्यते, क्या लिखिएगा, कथयन्ते। ओके चलिए यहाँ पर बच्चों मैं आप लोग को अच्छे से सिखाते प्यारे तरीक़ा से यहाँ पर लिख दिया हूँ, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं हो, ठीक है बाबू। चलिए आगे देखिए, सर बोल रहा है आप लोग का लिखत आम मतलब हाँ अथवा नो मतलब नहीं, आपको लिखना है। तो चलिए इसको हम लिख कर ही बता देते हैं आपको। जैसे विद्यालयेषु हेमंते अवकाशः भवति, विद्यालय में जो अवकाश होता है वो हेमंते में होता है जी, नो सर, नो सर न। वसंते शीतस्य आरंभ भवति, नहीं सर, शीतस्य का जो आरंभ वसंत जो होता है नहीं होता है ना, नौ लिखेंगे। अच्छा शिशिरे शीतस्य आरंभ भवति, नो सर, नो सर। ग्रीष्मे जलाशय प्रायः जलपूर्णा भवन्ति, नो सर, नो सर, है ना। निर्धना जना शीतेन पीड़ाम अनुभवन्ति आम, मतलब सही बात है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं सर। उदाहरण अनुसार मध्यम पुरुष रूपाणि लिखत। चलिए हम लोग लिख लेंगे। चलिए तो यहाँ पर हमको मध्यम पुरुष वाला लिखना है। आप लोग जानते होंगे, क्या जानते हैं सर, ये होता है एक वचन, ये होता है द्विवचन, यहाँ पर बनाते हैं एक वचन, ये होता है द्विवचन, है ना। ये होता है आपका बहुवचन। यहाँ पर आपका होता है प्रथम पुरुष, यहाँ पर मध्यम पुरुष, यहाँ पर उत्तम पुरुष। यहाँ पर होता है ती, ता, अंति, है ना। ये होता है सी, था, थो, आमी, आवह, आमह, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग जहाँ पर ती रहेगा वहाँ पर सी देना है, ठीक है, मध्यम पुरुष में चेंज करना है। जहाँ पर ता रहेगा अंत में वहाँ पर था देना है, जहाँ पर अंति रहेगा वहाँ पर थो देना है, ठीक है। तो इसे गच्छति, तो यहाँ पर लिखेंगे गच्छसी मध्यम पुरुष में। पठिष्यति तो लिखेंगे पठिष्यसि, है ना। ये आपका क्या है, लट लकार लंग लकार का, है ना। चलिए कथ्यति का क्या लिखेंगे जी, कथ्यसी। गच्छतो, है ना, थो ऐसे। पठन्ति तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पठत, है ना। तो इस प्रकार आपका ये भी क्या हुआ, क्लियर हो गया। एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको,
चलिए सारे बच्चे एक बार स्क्रीनशॉट वगैरह ले जो भी लेना चाहेंगे ले सकते हैं आप लोग। चलिए कोई भी रोक नहीं है। चलिए आगे देखिए, उदाहरण अनुसारेण विभक्ति निर्णय कुरुता। उदाहरण के अनुसार आपको विभक्ति निर्णय करना, जैसे बालकेन तृतीया विभक्ति, बालक शब्द रूप याद होना चाहिए, बालका बालको बालका बालकम बालको बालकान, है ना। उसके बाद बालकेन बालकाभ्यम बालकैः बालकेन, बालकेन ये क्या तृतीया विभक्ति में, ठीक है, तृतीया विभक्ति मतलब करण कारक, है ना, करण। ओके, बालका ये चतुर्थी विभक्ति में आप लोग याद रखे होंगे, बालका बालको बालका बालकम बालको बालका बालकेन बालकाभ्याम बालकैः बालकाय, बालकाय मतलब क्या, चतुर्थी विभक्ति। नदी नाम, गृहेषु, वृक्षे, तो इसी प्रकार हम सारे का जानते हैं कौन सा होगा। तो देखिए बालका है चतुर्थी विभक्ति, नदी नाम षष्ठी विभक्ति, गृहेषु सप्तमी विभक्ति, वृक्ष है तृतीया विभक्ति, लतया ये तृतीया विभक्ति, ठीक है। चलिए आगे देखिए, उदाहरण अनुसार वचनम निर्णय कुरुता, आपको वचन निर्णय, जैसे नदियौ ये द्विवचन में है, लता लता लते लता, तो इस प्रकार आप लोग सिंपल क्या है पता कर लेंगे। तो लता लते लता बहुवचन में है, लताभि बहुवचन में, बालकेषु बहुवचन में, भवनात् एक वचन में, पुरुषः एक वचन में, ठीक है। क्लियर आप लोग को। चलिए जी, तो आई होप कि आपको ये पूरा क्वेश्चन आंसर समझ में आ चुका होगा। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक बार लाइक कर लेंगे, अपने दोस्तों में शेयर कर लेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।